शहर के आधा दर्जन से ज्यादा वार्डों में सुधरेगी पेयजल व्यवस्था। पुलिस कॉलोनी के समीप बनी टंकी से 4 वार्ड जोड़ेंगे। बेलाग्राम टंकी को मेन लाइन से जोड़ा। शहर की 2 प्रमुख टंकियों को करीब आधा दर्जन वार्डों से जोड़कर पेयजल संबंधित समस्या के समाधान की दिशा में नगर पालिका काम कर रही है। इससे एक बड़े तबके को निर्बाधित रूप से पेयजल सप्लाई करने का दावा किया जा रहा है। पहला काम बेलाग्राम पेयजल टंकी से जुड़ा है। इस टंकी को मेन लाइन से जोड़ दिया गया है। दूसरा काम पुलिस कॉलोनी के पास बनी टंकी को 4 वार्डों से जोड़ा जाएगा। नगर पालिका की जल कार्य शाखा प्रभारी प्रकाश जैन ने कहा, अगले 15 से 30 दिनों में इन कार्यों को मूर्त रूप दिया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो प्रेशर की समस्या भी हल होगी। तय समय पर पानी भी मिलेगा और नए नल कनेक्शन भी मिलेंगे। बेलाग्राम पेयजल टंकी इसे फिल्टर प्लांट मेन लाइन से जोड़ दिया गया है। बिजली संबंधी जैसे स्टार्टर केबल लोड बढ़ाने का काम बाकी है। इसके लिए बिजली कंपनी को पत्र लिख दिया है। इस पत्र के आधार पर बिजली कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले डिमांड ड्राफ्ट के अनुसार नगर पालिका राशि जमा करेगी। ये टंकी प्रशासकीय कार्यकाल में बनकर तैयार थी और अभी हमने इसको जोड़ने का काम किया है। इसको आप देखेंगे, ये इसके दोनों इनलेट और आउटलेट आपको देखने को मिलेंगे। इस टंकी से अभी हम वार्ड नंबर 22 और 23 में इससे पानी देने की शुरुआत करने वाले हैं। इसके बाद जब हमारा 26 नंबर और 36 नंबर में अपडेट 2 के तहत लाइन डल जाएगी तो उन दोनों वार्डों में भी इसी से सप्लाई होगी। कुल मिला के हमने जो जॉइनिंग सिस्टम बनाया है उसमें फ़िलहाल हमने इस टंकी से 4 वार्डों को जोड़ा है। वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 23, वार्ड नंबर 26 और वार्ड नंबर 36। फिलहाल हम चूँकि 22 और 23 में हमारे पास लाइन है, इसलिए हम वहाँ इसके पानी की शुरुआत करने वाले हैं। इससे बड़ा लाभ ये होगा कि प्रकाश नगर को तो प्रेशर का लाभ इससे मिलेगा ही। इसके साथ ही अभी प्रकाश नगर में जो सुबह के पानी की सप्लाई है वो बंगला कॉलोनी टंकी से है। तो जब बंगला कॉलोनी टंकी की सप्लाई वहाँ प्रकाश नगर में ख़त्म होगी तो बंगला कॉलोनी के जो एरिए हैं, 24 नंबर वार्ड के हमारे जो एरिए हैं, वहाँ की सप्लाई चेन हमारी ठीक होगी, वहाँ का प्रेशर हमारा मेंटेन होगा। इससे दोहरा लाभ हमको इस टंकी से होने वाला है। साथ ही आप देख रहे हैं ये सारा पाइप यहाँ पे रखा हुआ है। अमृत 2 योजना जो हमारी चल रही है उसमें लगातार पाइप, जहाँ ऐसे वार्ड जहाँ पर कभी पाइपलाइन नहीं डली, जो बाद में विस्तारित हुए योजना आने के बाद, 14 में जो योजना आई थी उसके बाद कई क्षेत्र ऐसे हैं शहर के जो उसके बाद डेवलप हुए हैं, तो उन सारे क्षेत्रों में ये पाइपलाइन बिछाने का काम हम कर रहे हैं। स्पेशली वार्ड नंबर 26 जो पूर्ण रूप से बाद में उसकी बसाहट हुई है, इसलिए वहाँ पाइपलाइन नहीं थी, वहाँ हम पाइपलाइन बिछा रहे हैं। वार्ड नंबर 25 का बहुत सारा इलाका जो बाद में डेवलप हुआ है, वहाँ हम पाइपलाइन बिछा रहे हैं। वार्ड नंबर 24 का एक बड़ा क्षेत्र है जो बाद में डेवलप हुआ है, वहाँ भी हम इस पाइपलाइन को बिछाने का काम कर रहे हैं। साथ ही और ऐसे सारे एरिया, जैसे अभी आप जूना नागदा की पानी की टंकी हमने चालू कर दी है। आज़ादी के बाद पहली बार वहाँ पर पानी पहुँचाने का काम हमने किया है। हमने कई सारे समवेल भी अभी चालू किए हैं। अभी हम बहुत जल्दी कुआंडिया में बना समवेल भी चालू करने वाले हैं। इसके साथ ही हमने जो बिरलाग्राम में बड़े गणेश मंदिर के पास हमारी टंकी बनी है उसको अभी हमने जोड़ने का काम पूरा कर दिया है। अब महज विद्युत वितरण कंपनी का वहाँ काम बचा है। विद्युत वितरण कंपनी को हमने पत्र दे दिया है, वो हमको उस एवज में डिमांड ड्राफ्ट देंगे, डीपी लगेगी और लोड बढ़ेगा। लोड बढ़ाने का काम विद्युत वितरण कंपनी करेगी और उसके बाद हम उस टंकी को चालू करने की स्थिति में रहेंगे। उस टंकी को चालू करने का लाभ ये रहेगा कि वार्ड नंबर 27, 28, 29 सहित जो हमारा बिरलाग्राम का झुग्गी झोपड़ियों का जो एरिया है वहाँ पर जो प्रेशर का इशू रहता था वो प्रेशर की समस्या ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी समस्या उस वार्ड में हमेशा उन वार्डों में ये रहती थी, क्योंकि हम सीधे फिल्टर प्लांट की लाइन से सप्लाई करते थे, तो कई बार लाइट चली जाती थी, तो कभी वहाँ हम 8 बजे पानी देते थे, कभी 10 बजे पानी देते थे। तो ये भी जो टाइमिंग की एक समस्या वहाँ हमेशा बनी रहती थी, उस समस्या का समाधान भी उस टंकी से होने वाला है। और इसके साथ ही 6 MLD का एक नया फिल्टर प्लांट हम तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है अप्रैल मई तक वो भी हमारा मूर्त रूप ले लेगा, वर्किंग में आ जाएगा, काम चालू हो जाएगा। उसके बाद आप ये मानिए कि हमारी जो क्षमता है वो 22 MLD पानी की हो जाएगी। और इसका बड़ा लाभ ये होगा कि पहले तो हम अभी हमारी सप्लाई चेन को ठीक करेंगे, उसके बाद हम
शहर के 2-2 वार्डों को शामिल करके और उनको 24 घंटे पानी देने की व्यवस्था में भी हम काम करने वाले हैं। 2-2 वार्डों को उसमें हम लेंगे। शुरू में 2 वार्ड लेंगे पायलट प्रोजेक्ट के तहत। उसमें हमको क्या क्या दिक्कत परेशानी आती है उसके गुणदोष के आधार पर जब वो व्यवस्था हमारी ठीक हो जाएगी, फिर शहर के अगले 2 वार्ड लेंगे, फिर शहर के अगले 2 वार्ड लेंगे। ऐसे करके पूरे शहर में हमारी प्लानिंग है कि हम 24 घंटे पानी उपलब्ध कराएँ। ये टंकी प्रशासकीय कार्यकाल में बनकर तैयार हुई थी और उसके बाद से यहाँ हम इसको बिरला ग्राम के लिए जोड़ने का काम अभी हमने शुरू कर दिया है। जोड़ भी दिया है इसको, हमने मेन लाइन से इसको भरने की व्यवस्था कर दी है। अब यहाँ पर एक डीपी लगेगी और लोड अभी हमारा कम है, वो लोड बढ़ाने के लिए हमने विद्युत वितरण कंपनी को पत्र दिया है। तो जैसे विद्युत वितरण कंपनी हमको अपना डिमांड ड्राफ्ट देगी, नगर पालिका उसको उस एवज में पैसा जमा करेगी और पैसा जमा करने के बाद यहाँ डीपी लगाने का और लोड बढ़ाने का काम विद्युत वितरण कंपनी करने वाली है। इस काम के होते ही हम इस टंकी को चालू कर देंगे। इस टंकी के चालू करने से हमको लाभ ये होगा कि वार्ड नंबर 27, 28, 29 और इसके अलावा जो हमारा टापरी वाला जितना भी एरिया है, वार्ड नंबर 34 का भी कुछ हिस्सा है, उस सारे हिस्से में प्रेशर के साथ पानी पहुँचेगा। अभी वहाँ पानी पहुँचाने की हमारी व्यवस्था ये है क्योंकि हमारे पास टंकी तो कोई थी नहीं, तो हम वहाँ फिल्टर प्लांट से सीधे पाइपलाइन से पानी पहुँचा रहे थे। इस कारण वहाँ प्रेशर की दिक्कत आती थी। दूसरी दिक्कत ये आती थी कि कई बार सप्लाई के दौरान अगर लाइट चली जाती थी तो हमारी सप्लाई प्रभावित होती थी। इसलिए वहाँ के लोगों की शिकायत होती थी कि वहाँ पर अलग अलग समय पे हम लोग सप्लाई करते हैं। इस टंकी से सप्लाई होने के बाद ये दोनों समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक तो लोगों को पानी प्रेशर से मिलेगा और दूसरा जो अलग अलग समय पे अभी सप्लाई होती थी बिजली कटौती के कारण, वो समय की जो परेशानी थी वो भी ख़त्म हो जाएगी और तय समय पर हम पेयजल सप्लाई करने में सक्षम होंगे इस टंकी को चालू करने से। तो कुल मिला के आप अगर ये कहा जाए कि श्रमिक बस्तियों को छोड़ दिया जाए, जो उद्योग की कॉलोनी है, तो उनके अलावा जितने भी हमारे एरिए हैं उन सबको बेहतरीन पेयजल व्यवस्था इस टंकी के शुरू होने के बाद मिल जाएगी। लोगों को अच्छा पानी मिलेगा, साफ़ पानी मिलेगा, पर्याप्त पानी मिलेगा। इसको लाइन से जोड़ने के दौरान हमने यहाँ पर खुदाई की थी और इस कारण ये रोड थोड़ी सी ख़राब हुई थी। आज हमारी पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है और हम इसको बढ़िया रिपेयरिंग करके पहले जैसी सड़क बना देंगे। निश्चित जब विकास होता है तो कुछ असुविधाएं होती है। मैं उन सब के लिए नगर पालिका की ओर से और जल शाखा का प्रभारी होने के नाते आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोगों को जो भी परेशानियाँ हुई है। लेकिन आज हमारी टीम यहाँ पर इस सड़क को बिल्कुल वापस लेवल करके एक जैसा कर देगी। जो दूसरा गड्ढा है उसको भी हम भर देंगे और अब आपको 1-2 दिन बाद इस तरह की किसी भी समस्या से यहाँ 2-4 नहीं होना पड़ेगा। श्री सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण समाज द्वारा प्रकाश नगर स्थित समाज की धर्मशाला में 13 से 19 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को कथा शुभारंभ पर दर्जी धर्मशाला से कलश यात्रा निकाली गई।